बहुत ज़्यादा इस पर ना बासित साहब भी हमारे साथ हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बल्कि उनको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर कहिएगा, पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है साख डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। नहीं, कतन दुरुस्त नहीं है और आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर आप PMLN का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी देखें तो उसमें भी बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते जब तक कि भारत 5 अगस्त 2019 के जो उसने गैर कानूनी इक़दाम लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर वो वापस न ले। अब देखिए, इस हुकूमत को कुछ ही रोज़ हुए हैं या कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते हुए हैं जी। और अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग भी इस ख़ास मौजू पे नहीं हुई, इशू पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर, जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने किस बुनियाद पे ये बयान दिया। क्योंकि अगर कोई हुकूमत की कोई थिंकिंग है, प्राइम मिनिस्टर की कोई थिंकिंग है, बाकी जो उनके रुफ़क़ा हैं उनकी कोई थिंकिंग है, फिर तो ठीक है। कैबिनेट ने अगर कोई कंसल्टेशन की है, कोई पार्लियामेंट में आया है मामला, तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि चलिए जी कुछ एक पॉलिसी तब्दीली आ रही है। और फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये बयान इल टाइम्ड भी है जी। उसकी वजह यह है कि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं 19 अप्रैल से, जो कि 1 जून तक जारी रहेंगे। कई 3 या 4 या 5 जून को नई हुकूमत आएगी। इस वक्त ये बयान देने से आप अपनी एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ट्रेडर्स तो बहुत बातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के मुतालिक कहेंगे कि जी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आपका 15 मिलियन कश्मीरियों का अच्छा, अब्दुल बासित साहब, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये बात काबीना की सतह पर या पार्लियामेंट की सतह पर अगर फर्ज करते हैं कि इस तरह के मामलात होते हैं, हमें देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब ट्रेड बहरहाल बड़ा एक अहम मामला है, मईशत बहुत अहम इशू हो गया है। भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड के मामलात हैं, जिनके साथ उनके चाइना जैसे जिनके साथ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन ट्रेड वहाँ जारी और सारी रहती है। तो क्या अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान और भारत के ट्रेड को लेकर। अगर 1996 से अगर आप देखिए, जब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बतदरीज उसमें कमी आ रही है, जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में ही जा रहा है। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें इम्पोर्ट से भी तो फ़ायदा होता है, हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त वाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं। एक आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीक़ाकार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट्स भारत में हो रही थी 200% ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। एंगेजमेंट भी आप करें, मैं नहीं कहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे आप बासित साहब सही कह रहे हैं कि अभी वहां पर इलेक्शन डेज भी हैं, ज़ाहिरन की कैंपेन उस लिहाज से चल रही है और इंतहा पसंदी के वाकयात भी हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जाहिर है अगर तो ये सोच कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है मौजूदा हुकूमत में, तो जाहिर है इस पर फिर आगे चलकर काम भी होगा जब एक मुनासिब वक्त होगा, क्योंकि हम बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। जाहिर है फिर यहाँ पे हमारा मेडिसिन जो है वो इतनी महंगी हो जाती है, तो कुछ फायदे भी हैं जो कि इनके साथ तिजारत को बहाल होने के बाद ताजिरों को होंगे, तभी वो ये मुतालिबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपके व्यूज क्या हैं? देखिए, मैं तो रियासतें कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमों को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बस अब ख़त्म हो गया है, तो ठीक है, आप ये भी फैसला कर लीजिए, कोई मुझे एतराज़ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम
और ये पिछली हुकूमत में भी यही था। अगर आप देखिए तो रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बातें की थी कि जी ट्रेड बहाल कर देना चाहिए। तो ये कोई यही नहीं कि इस हुकूमत की बात है, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर पे, और उस पर हमें साबित कदम रहना है। ट्रेड बहाल करने की जहाँ तक बात है, अपने जो हमने डाउनग्रेड किए थे सफारती ताल्लुकात, उनको वापस लाने की बात है, ये भी काम करना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन तरीका एक कार होता है, इसका एक वक्त होता है, और सही वक्त अब जब आएगा इलेक्शंस के बाद, ये बिहाइंड द सीन्स ये बातें होनी चाहिए। पब्लिक में जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ अपनी डेस्परेशन का इजहार करते हैं, और जब कोई मुल्क अपनी डेस्परेशन का इस तरह पब्लिकली इजहार करता है तो उसकी मुज़ाकराती मेज पे पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखिए ना, जो ही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वज़ीर ख़ारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे, क्या कोई प्रोको होगा, क्या लेंगे? आप एक तवील अरसा वहाँ रहे हैं, खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं बतौर हाई कमिश्नर, ये क्या सोच जिसकी बात करें, जयशंकर ने बात की, अब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले पे यूरोप और रशिया की भी ट्रेड जारी है। एक तवील अरसा कोल्ड वॉर की शुरा अमेरिका और रशिया बिटवीन, वहाँ पर भी ट्रेड उनकी चलती रही। इसी तरह बहुत से ममालिक में ये मामला चलते रहे, लेकिन इंडिया में क्या सोच प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक जेस्चर दिया है उसके बदले बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी कि पहले दहशतगर्दी का मामला हो, उसके बाद ये बात हो। देखिए, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से वो जो 4 अगस्त 2019 की सूरत हाल थी वो वापस आए, ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर का मामला पीछे चला जाए। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली वो इंतखाबात में जा रहे हैं, बीजेपी की एक वो मोदी को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग वो एक लीडर हैं, बीजेपी ने बहुत सख्त पोजीशन ली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वक्त ये मौका नहीं है उनके लिए क्योंकि वो पाकिस्तान की जानिब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो वो ये रेट्रिक उनका जारी रहेगा, एंटी पाकिस्तान रेट्रिक, बल्कि वो ज्यादा होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो ये मौका ही नहीं है, जब इलेक्शंस होंगे तब इलेक्शन, तो इस वजह से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये मामलात इस तरह सुलझ जाएंगे अभी। लेकिन बासित साहब, ये कश्मीर को और ट्रेड को, ये हम अक्सर इस जो भी मामला होता है उस पर आके जुड़ जाता है दोनों ममालिक में, ये कश्मीर के मामलात को ट्रेड के साथ इतना क्यों ज्यादा जोड़ा गया था? इसलिए जोड़ा गया है मोहतरम के देखिए, कश्मीर एक लिविंग डिस्प्यूट है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। अगर भारत की रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों पे जारी रहेगी, वहाँ आए दिन मजालिम होते रहेंगे, तो पाकिस्तान किस तरह दूसरी तरफ देख सकता है या इग्नोर कर सकता है? तो ये हो नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाज़त दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या हैं, आपकी रेड लाइंस क्या हैं। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो भी नई हुकूमत आती है, बजाय इससे कि अपनी एक डेलिब्रेशंस करें, सीरियस तरीके से चीज़ों को देखें, अपनी बॉटम लाइंस डिफाइन करें, उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बिल्कुल आप सही पहले पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, सही बात है, हमें ख्याल आता है कि गलत क्या कर लिया। बिल्कुल, और यही वजह है कि फिर जब इस तरह कि कैजुअली बयानात दे दिए जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाए, तो फिर जाहिर है फिर वहां से जवाब भी इस तरह के आ जाते हैं कि भाई पहले दहशतगर्दी आप खत्म करें, उसके बाद आपसे दूसरी बात होगी। बहुत शुक्रिया आप साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी अच्छी बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।